वेलकम टू श्राइन एकेडमी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 विद्रोही और राज। विद्रोही से तात्पर्य है कि 1857 का जो विद्रोह करने वाले लोग थे उन्हें विद्रोही कहा जाता है। और राज की बात करेंगे तो कंपनी राज, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में 1639 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। तो उसका शासन चल रहा था 1665 के बंगाल दीवानी प्राप्त करने के बाद। तो कंपनी राज के बारे में पढ़ेंगे, विद्रोहियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पहले हम बात करते हैं आज जो है कि विद्रोही और राज के 1857 का जो विद्रोह था उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? जो आपका 1857 का विद्रोह था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भारतीय आम जनता, जो आम नागरिक थे, और सैनिक की तात्पर्य यह है कि जो भारतीय लोग थे अंग्रेजों की सेना में शामिल थे, इन लोगों ने मिलकर 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसके अलावा इस विद्रोह में विभिन्न जातीय वर्ग के लोग भी शामिल थे, इसलिए 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जो कि लड़ाई आजादी के लिए लड़ी गई एक लड़ाई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कैसे हुई? हम बात करते हैं 1857 की विद्रोह के बारे में। जो 1857 का विद्रोह था उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई थी। वहां के सिपाहियों ने जब कारतूस जो थे, ऐसा अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस है नए उसमें गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं, तो वहां के विद्रोहियों ने उन कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया और वो विद्रोह की शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। कैसे हुई? 1857 का जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी उसके लिए लोगों ने विद्रोह के लिए अलग अलग संकेत दिए थे। बिगुल बजाकर, तोपे दागकर जो है उन्होंने विद्रोह की शुरुआत करी थी। अलग अलग जो सरकारी दफ्तर थे उनको तहस नहस कर दिया था। इस तरह विद्रोह की शुरुआत हुई। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या थे? जब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के कि क्या कारण रहे होंगे कि लोगों ने विद्रोह किया होगा, तो उसके लिए 1857 का जो विद्रोह था उसके तत्कालिक कारण यह था कि ये अफवाह फैल चुकी थी कि जो नए कारतूस थे गाय और सुअर की चर्बी से बने हैं, और ये एक और अफवाह फैल चुकी थी कि जो अंग्रेज लोग हैं लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी के कारण 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1857 के विद्रोह की अफवाह और भविष्यवाणी क्या थी? अफवाह और भविष्यवाणी। अफवाह तो आपको पहले ही बता चुका था, लेकिन फिर भी आप दोबारा सुन ले। अफवाहों से तात्पर्य है कि पूरे भारत में एक ऐसी अफवाह फैल चुकी थी कि जो अंग्रेज लोग हैं वो लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। उसका कारण यह था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सुधार कार्यों के द्वारा, जिसमें से सती प्रथा का अंत, एक घृणीय प्रथा थी, बहुत ही दयनीय प्रथा थी, इसको हटाना आवश्यक था। इसका जो अंत किया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। उसके अलावा जो नए कारतूस आए थे सिपाहियों को प्रयोग करने के लिए, वो ऐसे माना जाता था कि गाय और सुअर की चर्बी से बना है। भारतीय सिपाही जो हिंदू मुस्लिम थे दोनों ने मिलकर इसका विरोध किया। ये थी अफवाहें। भविष्यवाणी की बात करेंगे तो 1757 जो था प्लासी युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। उसके 100 साल बाद ये भविष्यवाणी की गई कि 23 जून 1857 को जो है अंग्रेजी राज खत्म हो जाए। इसी कारण से ये लोगों को उम्मीद जगी कि हम जो है आजादी प्राप्त कर सकते हैं। ये थी भविष्यवाणी, इसलिए विद्रोह और व्यापक होता गया।
वह कौन से संकेत थे जिनके द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई। संकेतों की बात करेंगे तो जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो तोप दाकर और बिगुल बजाकर विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा विद्रोहियों ने जो शस्त्रागार थे जहाँ पे हथियार रखे गए थे और दफ्तर थे, अंग्रेजों से जुड़ी हर चीज को वह तहस नहस करना चाहते थे। इसलिए विद्रोह की जो सैन्य कार्रवाई की संकेत हमें मिलती है। 1857 के विद्रोह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। जो 1857 का विद्रोह था, विद्रोह को कुचलने के लिए, दमन करने के लिए जो अंग्रेजों ने कई कठिन कार्रवाई की, जिसमें से उस टाइम 1857 में कई ऐसे कानून पारित किए गए जिसके तहत, कानून की बात करें जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है, जिसके तहत कोई भी अंग्रेज, आम अंग्रेज और अंग्रेज सिपाही किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था या गोली चला सकता था। उसके अलावा विद्रोह को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से सैनिक मंगवा लिए थे। इस तरह जो है विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने कार्रवाई की। 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण क्या था। जो 1857 का विद्रोह था इतना व्यापक होने के साथ बहुत ही व्यापक था, लेकिन फिर भी यह आंदोलन असफल क्यों हो गया। उसका कुछ तो कारण रहा होगा कि हमें उस टाइम पर 1857 में ही आजादी क्यों नहीं मिली। उसके कुछ कारण ये थे कि जो 1857 का विद्रोह था, यह तय किया गया था कि हम 31 मई को जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत करेंगे, लेकिन कुछ अफवाहों के चलते जो 1857 का विद्रोह 10 मई को शुरुआत हो गया। इसका कारण यह था कि विद्रोह को निश्चित तिथि से पहले शुरू करने का कारण। दूसरा यह था कि जो भारतीय विद्रोही थे, विद्रोही लोग थे, उनकी संख्या भी कम थी। उनके पास जो आधुनिक हथियार थे, आधुनिक हथियारों की कमी थी। जो विद्रोही थे, जो उस टाइम पे जो हथियार थे उसका प्रयोग कर रहे थे लड़ाई करने के लिए। इस तरह कह सकते हैं हम कि विद्रोहियों के पास हथियार की कमी कारण भी विद्रोह असफल रहा। और जो 1857 का विद्रोही लोग थे उनका नेतृत्व का भी अभाव था। ऐसे सेनापति नहीं थे जो कि अच्छे से देखरेख कर सकते हैं। अंग्रेजों के पास कुशल सेनापति थे, विद्रोह का नेतृत्व अच्छा करते, इसलिए अंग्रेज सफल रहे और विद्रोही लोग असफल रहे। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का वर्णन करें। सबसे अहम जो मुद्दा था कि 1857 का विद्रोह का इतना व्यापक होने का सबसे बड़ा कारण कि 1857 का जो विद्रोह था हिंदू मुस्लिम एकता के तहत आंदोलन चल रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो 1857 के विद्रोह की अफवाह थी कि गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों का जो विद्रोह था, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर विद्रोह किया था। उसके अलावा हिंदू मुस्लिम ने जहां पर उन्होंने सैन्य कार्रवाई के तहत आज़ादी प्राप्त कर ली थी, वहां पर दोनों आस्थाओं का प्रतीक के रूप में उन्होंने स्वीकारा था और गौ हत्या पे रोक भी लगा दी गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ही अधिक प्रबल थी। 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए। जो 1857 का विद्रोह था उसके क्या परिणाम हुए। सबसे पहला यह था कि जो कंपनी राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका राज खत्म हो गया और सीधे ब्रिटेन का शासन भारत पे आधिपत्य हो गया, स्थापित हो गया। दूसरा यह था जो भारतीय लोग थे अंग्रेजों के प्रशासन में अधिक से अधिक भूमिका देने लगे लोग। ये परिणाम हुए। 1857 के विद्रोह के नेताओं का वर्णन करें। जो 1857 का विद्रोह था, अलग अलग स्थानों पे अलग नेतृत्व करने वाले लोग थे। जैसे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली में जो थे बहादुर शाह जफर जो थे मुगल बादशाह अंतिम शासक थे, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो अहम कुछ और नेता थे जिसमें से बड़ौत एक जिला पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां पे नेतृत्व शाहमल ने किया था।
डंका शाह नाम के एक व्यक्ति का नाम आता है कि डंका शाह कौन थे? तो मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। मोहम्मद अहमदुल्ला शाह। हाँ, मोहम्मद मौलवी था। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, उन्हें डंका शाह भी कहते हैं। इन्होंने आंध्र प्रदेश में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस थे 1857 के विद्रोह के नेता। ये थे आपके विद्रोही और राज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।